द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं आदिल खान। बंगाल में बीजेपी के प्यारे आग के तारे शुभेंदु अधिकारी और उनके भाई के सितारे गर्दिश में हैं। दोनों को हाई कोर्ट ने फिलहाल चोरी के एक मामले में राहत देने से इनकार कर दिया है, यानी कि मुश्किलें अभी कम नहीं हुई हैं और उसकी तारीख मुलतवी हो गई है, यानी मुश्किलों की तारीख को आगे खिसका दिया गया है और अभी शुभेंदु अधिकारी और उनके भाई को राहत की सांस मिलने की गुंजाइश कम है। दोनों भैये चोरी के आरोप में फंसे हैं और चोरी भी तिरपाल जैसी छोटी चीज़ की। आरोप है कि दोनों अधिकारी भाइयों ने आपदा में अवसर तलाशते हुए गरीबों के लिए लाए गए तिरपाल पर हाथ साफ कर दिया। अब बंगाल में चूंकि शुभेंदु अधिकारी ही बीजेपी के सबसे बड़े नेता हैं, चूंकि मुकुल रॉय वापस टीएमसी में जा चुके हैं, लिहाजा शुभेंदु अधिकारी ही वो चेहरा हैं जो बीजेपी का सबसे बड़ा चेहरा पश्चिम बंगाल में माने जाते हैं और इसी वजह से बीजेपी बिलबिलाती घूम रही है और टीएमसी के कार्यकर्ता चोर चोर का शोर मचाकर मजे लेते घूम रहे हैं। उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा भी कोई करता है भला? ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं इसकी कड़ी प्लस पकौड़े वाली ही निंदा करता हूँ। माजरा क्या है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, जिसके लिए एपिसोड लेकर आया हूँ, उससे आपको रूबरू करवाता हूँ ताकि आप समझ सकें कि शुभेंदु अधिकारी जो बीजेपी के प्यारे हैं, उनके सितारे गर्दिश में क्यों हैं, क्यों आखिरकार हाईकोर्ट ने उन्हें झटका दिया है। हालांकि मैंने आपको थोड़ा सा हिंट दे दिया, लेकिन मामला भी तफसील से बताऊंगा अगर आपको याद ना रहा हो। फिलहाल दोस्तों, दरअसल कलकत्ता हाई कोर्ट से बीजेपी के नंदीग्राम से विधायक शुभेंदु अधिकारी और उनके भाई सौमेंदु अधिकारी को सोमवार को कोई राहत नहीं मिली। हाई कोर्ट में उनके मामले की सुनवाई थी, राहत नहीं मिल पाई सोमवार को। दरअसल तारापुलिन राहत सामग्री चोरी केस में दर्ज केस को खारिज करने के लिए कोलकाता हाई कोर्ट पहुंच गए थे अधिकारी बंधु। अब इस मामले में अगली सुनवाई 22 जून को होगी। जांच पर किसी तरह की कोई रोक अब तक इस मामले में नहीं लगाई गई है, यानी कि जांच चलती रहेगी बदस्तूर और सांस भी चलती रहेगी शुभेंदु अधिकारी के साथ बीजेपी की। ज़रा तेज तेज सांस चलेगी जैसे ये जांच चलेगी, क्योंकि टीएमसी की ही सरकार है, लिहाजा वो अपनी तरीके से जांच तो करेंगे, दूध का दूध पानी का पानी करने के लिए कि वाकई ये चोरी के इल्ज़ाम कितने सही हैं और अगर चोरी की तो उसकी सज़ा क्या हो, किन किन धाराओं में हो, ये भी तय किया जाएगा। गौरतलब है कि पश्चिम बंगाल के कांथी में बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी और उनके भाई सौमेंदु अधिकारी के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। तृणमूल कांग्रेस ने दोनों नेताओं पर एक नगर पालिका से राहत सामग्री चोरी करने का आरोप लगाया। ये राहत सामग्री क्यों आई थी, किसके लिए? समुद्री तूफान जो आया था ना अभी ताउते, और उसके बाद तो उसमें जो लोगों के घर आशियाने उजड़ गए तो उनके लिए राहत सामग्री ये तिरपाल आए थे, लेकिन ये तिरपाल चोरी हो गए। इसी सिलसिले में एक एफआईआर दर्ज की गई। बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले शुभेंदु अधिकारी टीएमसी को छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए थे। उन्होंने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ नंदीग्राम सीट से चुनाव लड़ा था और ममता को मात दी थी, बहुत कम वोट से दी थी। चुनाव परिणाम के बाद से ही बीजेपी नेता और टीएमसी के बीच मतभेद साफ तौर पर दिख रहे हैं और ये उसकी अगली कड़ी समझी जा सकती है। हालांकि ये मामला दर्ज हुआ है, एफआईआर चोरी हुई है, उसकी जांच चल रही है, मामला अब अदालत में है, लिहाजा इसे तो राजनीति नहीं माना जा सकता। अब जो भी होगा इधर या उधर वो अदालत से हो ही जाएगा। दोस्तों, बीजेपी ने नंदीग्राम से विधायक और कभी ममता बनर्जी के करीबी रहे शुभेंदु अधिकारी को पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष का नेता चुना है। केंद्र ने उनके पिता शिशिर अधिकारी और भाई दिव्येंदु अधिकारी को वाई प्लस कैटेगरी की सुरक्षा दे रखी है। बताइए, कोई होगा हिंदुस्तान में ऐसा एमएलए जिसको तो खुद तो सुरक्षा मिल ही जाएगी, मिल जाती है। बहुत से लोग ऐसे विवादित बयान देते हैं, उन्हें मिल जाती है, कई अदाकारों को मिल जाती है, कई पत्रकारों को मिल जाती है सरकार की बात कहने के लिए, लेकिन शुभेंदु अधिकारी को एक विधायक होने के नाते जो वाई प्लस कैटेगरी की सुरक्षा मिली है वो उनके भाई को भी मिली है, उनके पिता को भी मिली, जनता के पैसे से। शुभेंदु अधिकारी ने विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को नंदीग्राम सीट से 1956 वोटों से मात दी थी, 2000 भी नहीं। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में पहली बार बीजेपी मुख्य विपक्षी पार्टी बनकर उभरी है और यही वजह है कि वो शुभेंदु अधिकारी पर किसी भी किस्म की कोई सख्ती बर्दाश्त नहीं कर सकेगी, क्योंकि वही तो बड़ा चेहरा है। कुल 292 सीटों में से टीएमसी ने 213 सीटें इस बार जीतकर हासिल की हैं और 2016 के चुनाव में टीएमसी ने 211 सीटों पर जीत हासिल की थी। बीजेपी के खाते में 77 सीटें गई हैं।
2 सीटों पर अन्य ने दर्ज की है। खैर मैं आपको स्टेट्स चुनाव के इसलिए बता रहा हूँ, वो फिर से टैली आपको समझा रहा हूँ कि आप समझ सकें कि सत्ता में जो है वो कितना पावरफुल है, जो विपक्ष का मुख्य चेहरा भी है वो कितना कमज़ोर है, कितना बड़ा डिफरेंस है कि बहुत से आत्माएं जगाने के बावजूद बहुत एमएलए इतने नहीं मिल पाएंगे कि जिससे सरकार बनाई जा सके, उनकी अंतर आत्माएं जगाकर ये सरकार गिराई जा सके। तो खैर बीजेपी की मुश्किल है। जून में कांथी पुलिस स्टेशन में मन्ना द्वारा दर्ज की गई शिकायत में लिखा गया है कि 29 मई को दोपहर 12:30 बजे शुभेंदु अधिकारी और उनके भाई और कांठी नगर पालिका सरकारी त्रिपाल के पूर्व नगर प्रमुख सोमेंदु अधिकारी, सरकारी त्रिपाल के पूर्व नगर प्रमुख हैं पूर्व सोमेंदु अधिकारी के निर्देशानुसार, जिनकी अनुमानित कीमत लाखों रुपए में है, वो तिरपाल निकाल लिए गए। जबरन और अवैध रूप से ताले खोलकर नगरपालिका दफ्तर के गोदाम से रुपये छीन लिए गए। शिकायत में यह भी उल्लेख किया गया है कि बीजेपी नेताओं ने कथित चोरी के लिए सशस्त्र केंद्रीय बलों की मदद का इस्तेमाल किया। आप समझ रहे हैं, सशस्त्र केंद्रीय बलों की मदद का इस्तेमाल किया, यानी जो केंद्रीय बल हैं जो हमारी सुरक्षा में लगते हैं, चुनाव या किसी और वजह से जो और ड्यूटीज़ में लगते हैं, उनका इस्तेमाल किया गया इस चोरी में। ये तो बड़े गंभीर आरोप हैं। यानी ये आरोप सिर्फ चोरी के एक राजनीतिक तौर पर नहीं, इसमें सशस्त्र केंद्रीय बलों को इस्तेमाल किया गया, यानी कुछ तो है। 5 जून को कांठी नगर पालिका कार्यालय से राहत सामग्री चोरी करने के आरोप में बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी, उनके भाई सोमेंदु अधिकारी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी, यानी कि एफआईआर। पुलिस के मुताबिक कांठी नगर प्रशासनिक बोर्ड के सदस्य रत्नदीप मन्ना ने, जिनका हमने पहले भी जिक्र किया था, उनकी शिकायत पर अधिकारी बंधुओं के खिलाफ ये मामला दर्ज किया गया है। चोरी का, तिरपाल चोरी का, 2 कौड़ी की, 2 दर्जे की, बिल्कुल आप समझ लिए चोरी तिरपाल की। और किसकी? गरीबों की। मैं नहीं कहता कि आरोप सही है, लेकिन आरोप लगे हैं और किसे घसीटा गया है साथ में केंद्रीय सुरक्षा बलों को, तो कुछ तो है। और अगर ये आरोप सिद्ध होते हैं तो बड़ा 2 कौड़ी का आदमी है वो जिसने चोरी की है। शिकायत में यह भी लिखा गया है कि जब म्युनिसिपैलिटी के सदस्य गोदाम पहुंचे तो वहां उन्हें हिमांशु मिला था, जिसने पूछताछ में बताया कि उसे शुभेंदु और सोमेंदु तिरपाल से भरा ट्रक लाने को कहकर उन्हें भेजा गया था। यानी उसे भेजा है शुभेंदु और सोमेंदु ने, उसने बताया। यह आरोप में कहा गया है कि भाई तिरपाल से भरा ट्रक है, वो लेके आ जाओ। किस लिए? इस आधार पर पुलिस ने डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत शुभेंदु अधिकारी, उनके भाई सोमेंदु अधिकारी, हिमांशु मन्ना और प्रताप डे के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। पुलिस ने अभी प्रताप डे को गिरफ्तार कर लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है। बाकी लोग चाह रहे हैं ये केस रफा दफा हो जाए, इसीलिए हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया जा रहा है। और हाईकोर्ट ने कह दिया कि 22 जून को फिर से खटखटाओ भाई, आज नहीं। पुलिस के मुताबिक कथित तौर पर चोरी की गई राहत सामग्री को नंदीग्राम में तूफान से प्रभावित इलाकों में बांटा गया। टैग किसका लगाया गया? अपना, फूल का। माल किसका? सरकार का। पैसा किसका? बंगाल की जनता का, जिन्होंने इन्हें नकार दिया, अगर आरोपों में दम है तो फिर बीजेपी के पोस्टर बॉय इन बंगाल शुभेंदु अधिकारी मुश्किलों में हैं, गर्दिश में सितारे हैं और सांसें अटकी हुई हैं कि अगर फैसला खिलाफ आ गया तो चुनाव जीतकर हार जाएंगे। और हार तो बीजेपी रोज रही है, पहले मुकुल रॉय की वजह से हार गई, अब कुछ और लोग बीजेपी के नेता विधायक जाना चाहते हैं। और इसको लेकर एक और सरगर्मी है जो राज्यपाल के साथ मुलाकातें करके चलाई जा रही है बीजेपी की तरफ से। और उसके बयान तो आप सुन ही रहे होंगे, कैसा दल बदलू कानून या दल बदलू जो नियम है उसे लागू करने की बात कही जा रही है बंगाल में, ताकि जो है लोग इधर से उधर ना आए। किसके खदशे हैं? किसको नुकसान होने जा रहा है? किसको डर है कि बहुत से नेता टूट कर टीएमसी में चले जाएंगे? आप समझ रहे हैं कि बंगाल में सियासत किस तरीके से सर्कस कर रही है। तो शुभेंदु अधिकारी और उनके भाई को राहत नहीं मिली है। 22 जून को इस मामले में फिर से सुनवाई होगी। इस खबर से जुड़ी हुई अपडेट्स भी हम आपको देंगे, लेकिन और भी जो खबरें जो आपको लगता है कि आपको उस मीडिया में देखने को नहीं मिलती, जो आपके कमरे में सजी हुई होती है, वो टीवी आपको वो खबरें जो नहीं बताती हम बताते हैं, तो हमारा सपोर्ट कीजिए। पैसे नहीं मांग रहे हैं, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दूसरों को बताइए कि हम क्या दिखाते हैं। शुक्रिया, जय हिंद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।